मंच पर हम स्वागत करते हैं माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का। आग्रह करेंगे सम्मानीय अतिथिगणों से कि पवित्र दीप को प्रज्वलित करके आज के कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ करें। आकाशे तारंग लिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम नमामि शंकरम शिवम। भगवान महाकाल आकाश पाताल पृथ्वी। मुख्यमंत्री जी से कि कन्या पूजन के साथ आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करने का कष्ट करें। कन्या पूजन के साथ नन्ही नन्ही बालिकाएं बेटियां मंच पर विराजमान हैं, जिनकी पूजन अर्चन के साथ माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी आज के इस कार्यक्रम को गति प्रदान कर रहे हैं। और जिस प्रकार से हम सभी को विदित है कि जब बेटी है तो ही कल संभव है, और जब बेटियां सुरक्षित हैं तभी हमारा कल भी सुरक्षित है। और इसी भावनाओं के साथ माननीय राज्यपाल महोदय जी निरंतर बेटियों को सशक्त बना रहे हैं, सुरक्षित बना रहे हैं, हर अवसर पर उनको सम्मान प्रदान कर रहे हैं। और आज भी वो ऐतिहासिक अवसर है जब माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी देवी स्वरूपा बेटियों का नमन कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, जिससे मध्य प्रदेश के विकास को और गति प्राप्त हो, उज्जैनी के विकास को और गति प्राप्त हो। मंच पर एक बार पुनः माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का हम स्वागत करते हैं। उज्जैनी की इस पुण्य भूमि पर जहां आस्था, संस्कृति और विकास का संगम होता है, आज हम सभी एक ऐसे ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बन रहे हैं जो उज्जैन के विकास और सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को नई गति प्रदान करेगा। उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा गीता भवन परिसर और अन्य विकास कार्यों का भूमि पूजन माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने संपन्न किया। यह वह भूमि है जहां से भविष्य के उज्जैन की नई दिशा और नई पहचान तय होगी। और अब मैं निवेदन करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी को पुष्पगुच्छ भेंट करके उनका अभिनंदन करें। जोरदार तालियों के साथ आदरणीय माननीय राज्यपाल महोदय जी का हृदय से स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। और स्वागत की श्रृंखला में मैं निवेदन करती हूं आदरणीय अध्यक्ष श्री संजय अग्रवाल जी से कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट करके उनका स्वागत करें। साथ ही में निवेदन है संभाग आयुक्त श्री आशीष सिंह जी से कि आप पुष्पगुच्छ भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। तो ये स्वागत के स्वर्णिम अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। तालियों के साथ हृदय से स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है माननीय मुख्यमंत्री जी का। और मंचासीन सभी अतिथिगणों के स्वागत हेतु श्री संजय अग्रवाल जी से हम अनुरोध करते हैं कि मंच पर विराजमान सभी सम्मानीय अतिथिगणों का स्वागत करें। मंच पर सम्मानीय विधायकगण, सभी जनप्रतिनिधियों गणों का हम हृदय से स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। आदरणीय विधायकगणों का स्वागत करते हुए संजय अग्रवाल जी, माननीय विधायक सतीश मालवीय जी, माननीय विधायक श्री अनिल जैन। जोरदार तालियों के साथ मंच समृद्ध है। आज गरिमामय उपस्थिति माननीय राज्यपाल महोदय जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की, मंच पर विराजमान सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधि गणों का हम हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और अब बड़ी माला से जनप्रतिनिधिगण माननीय राज्यपाल महोदय जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। और हम भी इस अनुपम अवसर पर जोरदार तालियों के साथ, आज ऐतिहासिक अवसर है, विकास से निखर रहा है उज्जैनी, और ऐसे ही स्वर्णिम अवसरों को हम देख पा रहे हैं जब बड़ी माला से भव्य स्वागत किया जा रहा है माननीय राज्यपाल महोदय जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का जनप्रतिनिधियों द्वारा। जहां संकल्प मजबूत हो वहां विकास की राह स्वयं बन जाती है। और निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी जो निरंतर दृढ़ संकल्पित हैं, मध्य प्रदेश के विकास को गति प्रदान कर रहे हैं, उज्जैनी को निखार रहे हैं। और अब मैं माननीय विधायक श्री अनिल जैन कालूहेड़ा जी से निवेदन करती हूं कि वे स्वागत उद्बोधन देने का कष्ट करें। जोरदार तालियों के साथ आदरणीय विधायक जी से हम अनुरोध करते हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, बाबा महाकाल की।
आज गीता भवन के एवं विकास प्राधिकरण के भिन्न भिन्न कार्यों के भूमि पूजन के अवसर पर उपस्थित मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल श्रद्धेय मंगूभाई पटेल जी का मैं स्वागत और वंदन अभिनंदन करता हूं। हम सबके लोकप्रिय नेता जिन्होंने उज्जैनी की दशा, अब बाहर से लोग आते हैं सम्माननीय मंगूभाई जी, तो लोग पूछते हैं कि ये क्या उज्जैनी है। इस उज्जैनी को, जिसको हम कहते थे कि इसको स्वर्ग से प्यारी सुंदर नगरी बनाएंगे, वो अब दिखाई पड़ती जा रही है। ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप अभिनंदन कीजिए। उज्जैन नगर के प्रथम नागरिक महापौर मुकेश टटवाल जी, सभापति हमारी बड़ी बहन कलावती यादव जी, जिले के अध्यक्ष संजय अग्रवाल जी, ग्रामीण जिले के अध्यक्ष राजेश धाकड़ जी, जिला पंचायत की अध्यक्षा, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष जी, उपस्थित सभी अतिथिगण, हमारे बहादुर सिंह जी और प्रदेश के उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रभुलाल जाटवा जी, उपस्थित सभी अतिथिगण, भाइयों और बहनों, श्रद्धेय महामहिम जी, यह बहुत अच्छा पल है। आज एक ऐसे संस्थान का भूमि पूजन आपके हाथों संपन्न हुआ जहां पर गीता के ज्ञान की गंगा माननीय साहब का अभिनंदन करें। इस मंच पर ही विराजमान अभी अभी जिनने अपना विषय विस्तार से रखा, अभिनंदन करें। इस मंच पर ही विराजमान अभी अभी जिनने अपना विषय विस्तार से रखा, माननीय विधायक श्रीमान अनिल जैन कालूहेड़ा जी, माननीय महापौर मुकेश टटवाल जी, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कमला कुंवर देवड़ा जी, हमारी सभापति बहन कलावती यादव जी, इस अवसर पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती शिवानी कुंवर जी, हमारे जिला अध्यक्ष संजय अग्रवाल जी, जिला ग्रामीण अध्यक्ष राजेश धाकड़ जी, माननीय पूर्व विधायक बहादुर सिंह चौहान जी, डॉक्टर प्रभुलाल जाटवा जी, इस अवसर पर सभी आगंतुक भाइयों बहनों पत्रकार साथियों आमंत्रित अतिथिगण में आप सबका पुनः वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोनों हाथ जोड़ करके। सच में आज के दिन नवरात्रि का आगमन होने में 3 दिन का समय है। ऐसे में चैत्र नवरात्रि गुड़ी पड़वा के पूर्व 2 दिवसीय अवसर पर हमारे बीच महामहिम माननीय मंगूभाई पटेल साहब के माध्यम से विक्रमादित्य की नगरी को जो सौगात मिल रही है, देखो तो सही कितने प्रकार की सौगात है। और अभी 15 दिन पहले ही माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें, जिनके कारण से ये बदनावर से सीधा 8 लेन सुपर एक्सप्रेस हाईवे, वैसे तो 2 बड़ी बड़ी सौगात उनसे पहले ही मिली है। दिल्ली जाने के लिए भी देवास के माध्यम से इंदौर के पास से गरोठ हाईवे के आधार पर डायरेक्ट दिल्ली का रास्ता मिलने का अपना उज्जैन केंद्र बना। और उसके अलावा हमारा द्वारका से चल करके सीधा असम की बॉर्डर से ऊपर चाइना बॉर्डर तक जाने का एक मार्ग माननीय मोदी जी के माध्यम से जो गुजरात से आएगा, गुजरात में भी द्वारका सोमनाथ से महाकाल को प्रणाम करते हुए हमारी यहाँ की क्षेत्र की जनता उधर असम तक जाएगी। ऐसे में कई सारे कामों के लिए ये जो 3,839 करोड़ का तो NH-75 डी बदनावर पेटलावा थानला रोड का जो 4 लेन स्वीकृत किया है, जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी का करें, उनकी कैबिनेट से लाभ मिला है। और कितने प्रकार के काम हैं, अभी 13,500 करोड़ से ज्यादा के काम तो सिमस्त के चल रहे हैं। अकेले 2026-27 में हमारे 3,600 करोड़ के कामों के लिए फिर प्रावधान किया है। आज मंगलनाथ की कृपा से मंगल बेला में अगर मैं देख रहा हूं तो लगभग
662.46 लाख करोड़ के अलग अलग काम, जिसमें 364 करोड़ 37 लाख की लागत से इतने सारे मार्ग हैं। मार्ग भी पढ़ो तो लगेगा ज्यादा हो रहा है। विक्रमनगर रेलवे स्टेशन, ओवरब्रिज, शंकराचार्य दत्त अखाड़ा, भूखी माता, उजड़खेड़ा हनुमान से बड़नगर रोड, खाक चौक से वीर सावरकर चौराया, गढ़कालिका से भरतरी गुफा तक चौड़ीकरण, कार्तिक मेला ग्राउंड से नई खेड़ी का 24 मीटर सीसी रोड, शनि मंदिर से सिकंदरी का रोड, MR255, कितने प्रकार के काम है। जूना सोमवार से अंकपात मार्ग, प्रशांति धाम से शनि मंदिर रोड, महाराजवाड़ा से रामघाट रोड, करकराज पार्किंग से भूखी माता लालपुल रोड, भरतरी गुफा से ऋणमुक्तेश्वर रोड, गढ़कालिका से मत्स्येंद्रनाथ का रोड, और सबसे बड़ा ये गीता भवन की बड़ी सौगात लगभग 78 करोड़ की लागत से जोरदार ताली बजा करके सारे निर्माण कार्य का भूमि पूजन लोकार्पण का आज वाकई अद्भुत दिन है। धीरे धीरे करके यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे महामहिम श्रीमान मंगू भाई पटेल के आशीर्वाद से प्रदेश भर में लगातार विकास का क्रम जारी है। बीते कल ही हमने भोपाल के अंदर 17 अलग अलग विभागों को जोड़ करके किसान कल्याण वर्ष के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए, पशुपालन की आय बढ़ाते हुए पशुपालकों की आय भी बढ़े और दूध का उत्पादन भी बढ़े, और दूध के लिए हमारे किसानों के लिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पशुपालन विभाग ने श्रेष्ठ काम करते हुए लगभग 1.25 साल में 25% दूध उत्पादन बढ़ाया। 25% अपने प्रदेश के अंदर। जोरदार ताली बजाए हमारे अपने सभी पशुपालकों के लिए। और प्रति किसान जो दूध है, जो सरकारी डेयरी में देता था, कोऑपरेटिव में देता था, प्राइवेट स्तर पे देता था, 5 से लेकर 8 रुपया लीटर का फर्क किसान को यह फायदा मिला। और उससे आगे बढ़कर हमने भी निर्णय किया है, अपने राज्य के अंदर सरकारी स्कूल पहले कैसे थे सबको मालूम है। कांग्रेस के शासनकाल में बैठने के लिए टाटपट्टी नहीं थी, लेकिन आज के समय में सांदीपनि विद्यालय, PM एक्सीलेंस कॉलेज, यूनिवर्सिटियों के अंदर लगातार बदलाव, और उसका फर्क कैसा पड़ रहा है। बच्चों के लिए अब आने जाने के लिए 4 किलोमीटर से दूर अगर मिडिल और हाई स्कूल है तो उसके लिए 4 किलोमीटर से दूर बच्चों को 5 लाख साइकिलें अपनी सरकार के माध्यम से दिए। 5 लाख साइकिलें। जब 5 लाख बोल रहे तो ताली भी 5 लाख जैसी होना चाहिए, आनंद आना चाहिए। और अब पहनने के लिए गणवेश, पढ़ने के लिए किताबें, और अच्छे बच्चे आए स्कूटी, बच्चे जो टॉप आए उनको स्कूटी, 75% से ऊपर अगर मार्क्स लाए तो लैपटॉप, और उससे आगे बढ़ करके अब तो कक्षा 1 से 8वीं तक अगला सत्र जैसे ही चालू होगा, बच्चे घर से जाएंगे, अपने मम्मी टिफिन दे तो अच्छी बात है, नहीं तो स्कूल में दूध का पैकेट मिलेगा बच्चों को पीने के लिए। दूध का पैकेट यशोदा माता के नाम से स्कीम चालू कर रहे हैं। हमारे बच्चे दूध पिए, आगे बढ़े, हष्ट पुष्ट हो, सभी प्रकार के कामों के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। बोलने के लिए मैं बहुत देर बोल सकता हूं, लेकिन हम तो आज अपने महामहिम जी का आभार मानते हैं। आपने क्रम चालू किया, विश्वविद्यालय विक्रम आजादी के बाद हमारे प्रदेश के अंदर बड़े बड़े नगर ने, कोई ने राजधानी मांगी, किसी ने हाई कोर्ट मांगा आजादी के समय, लेकिन मध्य प्रदेश में उज्जैन वालों ने कहा कि यहाँ तो भगवान कृष्ण की ये सांदीपनि की परंपरा है, हमको कोई राजधानी मत दो, हमको कोई हाई कोर्ट या दूसरा कुछ काम मत दो, हमारे यहाँ तो विश्वविद्यालय खोल दो। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सबसे पहला विश्वविद्यालय कोई खुला है तो उज्जैन में खुला था विक्रम विश्वविद्यालय। ये वो नगरी है, और उस नगरी में उस विश्वविद्यालय का गौरव बढ़ाने के लिए माननीय महामहिम के माध्यम से हमारी सरकार ने प्रस्ताव किया कि विक्रम विश्वविद्यालय से विक्रमादित्य को नाम समझने में कई लोग कंफ्यूजन रखते हैं। ऐसे में सम्राट विक्रमादित्य का
वो विराट व्यक्तित्व, विक्रमादित्य उसकी 32 पुतलियां, विक्रमादित्य उसकी दानशीलता, विक्रमादित्य उसकी वीरता, विक्रमादित्य उसके सुशासन के लोक सिद्ध, आज भी लोगों के हृदय में जलने वाले दीपक सदैव विक्रमादित्य के नाम से गौरवान्वित करते रहते हैं। ऐसे विक्रमादित्य के नाम पर उस विश्वविद्यालय को स्थापित करते हुए आपने महामहिम हर साल आकर दीक्षांत समारोह करा करके हमारे विश्वविद्यालय का मान बढ़ाया है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने महामहिम का। और उसी के साथ जोड़ करके ये विकास की सौगात लगातार मिलती जा रही है। मैं आज गीता भवन के माध्यम से भगवान कृष्ण का वो काल जो 5000 साल पहले सांदीपनि से प्रारंभ हुआ, संक्षेप में अगर बोलूंगा, महाभारत काल में 2 कहानियां जुड़ती है गुरुकुल के जमाने से। एक कहानी भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की। दुनिया जानती है कि दोस्त हो तो कृष्ण सुदामा जैसे हो, और उसका आधार बना उज्जैन। जोरदार अभिनंदन करे। कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, मित्रता में बराबर। ये हमारी गौरवशाली अतीत की घटना है। इसलिए हमने कहा भगवान कृष्ण के मुख से उज्जैन में शिक्षा ग्रहण करने के बाद 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद, सब में निष्णात होकर यहाँ का विद्यार्थी दुनिया में विराट व्यक्तित्व धारण करके मानवता की शिक्षा देने के लिए पूर्ण पुरुष बन के पुरुषोत्तम बने। ऐसे गोपाल कृष्ण भगवान की, उनकी स्मृति में उनके मुखारविंद से वो 18 क्षोणी सेना के बीच कौरव पांडव के महासमर में जब अलग अलग प्रकार का वातावरण था, लेकिन ऐसे में एक महामानव ऐसे भी थे जिनने कर्मवाद की शिक्षा अर्जुन के माध्यम से ऐसी पवित्र गीता दुनिया को भेंट की। जोरदार अभिनंदन करें अपने भगवान के मुखारविंद से। दुनिया का सबसे पवित्र ग्रंथ गीता, जो आज भी गूगल में दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले ग्रंथ में गीता जी का स्थान मिलता है। तो हम सब कामना करें ये गीता भवन बनने की, यहाँ की शुरुआत हो रही उज्जैन से। जोरदार अभिनंदन करें माननीय महामहिम के माध्यम से। और केवल यहाँ नहीं, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, छोटे नगर, नगरी निकाय, हर जगह गीता भवन बना रहे हैं। और गांव में आदर्श ग्राम वृंदावन गांव बनाने का हमारा निर्णय है, हमारा सबका प्रयास है। गोपाल कृष्ण का वो काल जब भगवान राम अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं, तो बोलिए जय जय श्री राम। भगवान राम वहां मुस्कुरा रहे तो गोपाल कृष्ण भी मुस्कुराना चाहिए। मुस्कुराना चाहिए कि नहीं मुस्कुराना चाहिए? तो आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से ये सारी सौगातों की बधाई देते हुए मैं महामहिम का आभार भी मानता हूं, विधानसभा का यहाँ का सदस्य होने के नाते से और सरकार के व्यक्ति होने के नाते से महामहिम से अपेक्षा करता हूं हमारे विकास के मामले में सदैव आपका आशीर्वाद इसी प्रकार मिलता रहेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब देश आगे बढ़ रहा है तो मध्य प्रदेश भी इसी गति से तेज आगे बढ़ता रहे, इसी अपेक्षा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। जोरदार तालियों के साथ हम आभार प्रस्तुत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। देवियों सज्जनों, आज की इस गरिमामय अवसर पर अब हम बहुत ही सम्मान के साथ आग्रह करने जा रहे हैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय जी श्री मंगूभाई पटेल जी से, जिनकी प्रेरणा हम सभी को सदैव प्रेरित करती है। बोलिए महाकाल भगवान की। उज्जैन विकास प्राधिकरण गीता भवन नगर विकास योजना विकास कार्यों के भूमि पूजन कार्य
सक्रिय और धार्मिक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मैंने धार्मिक बोला और कभी कभी मैं बोलता हूं कि महाकाल के डायरेक्ट डाइनिंग वाले मुख्यमंत्री है। आज इनके हाथ से कैसे कैसे काम हो रहे हैं, पवित्र काम। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, माननीय अनिल जैन जी विधायक जी, श्रीमती कलावती अध्यक्ष नगर पालिका, मुकेश टटवाल जी महापौर नगर पालिका निगम, मान्य श्रीमती कमला कुंवर देवड़ा अध्यक्ष जिला पंचायत, मान्य श्रीमती शिवानी कुंवर उपाध्यक्ष, मान्य संजय अग्रवाल उज्जैन नगर अध्यक्ष, मान्य श्री राकेश धाकर जी जिला के नेता, आप बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, इस पावन धरा पर जहां बाबा महाकाल की कृपा कण कण में व्याप्त है, आज विकास के एक नए अध्याय के सूत्रपात का साक्षी बनने का अवसर मेरे को भी मिला है। इसलिए मैं सरकार का बहुत आभारी हूं। यह आयोजन उज्जैन के गौरवशाली भविष्य तथा सांस्कृतिक और सामाजिक अभ्युदय का शंखनाद है। उज्जैन विकास की 662 करोड़ 46 लाख रुपए की लागत वाली विभिन्न योजना का भूमि पूजन केवल अवसंरचना का निर्माण मात्र नहीं है, यह मेरे को कलेक्टर ने भी बताया और अनिल विधायक जी स्वागत प्रवचन में सभी योजना का जो विकास हो रहा है उसकी बात उन्होंने कही, मैं दोबारा उसको दोहराऊंगा नहीं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास के माध्यम से समर्थ समृद्ध और सशक्त विकसित भारत के द्वार दिव्य संकल्प की सिद्धि का ये प्रतीक भी है। इन विशाल निर्माण कार्यों और उत्कृष्ट नगरीय सुविधा से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय व्यापार और अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। अभी जभी से महाकाल का जीर्णोद्धार हुआ है, तभी से मैं हर एक बार जानता हूं कि भैया अभी तो रोज दर्शन किए लाख सवा लाख लोग इतने इधर आते हैं। नगर का कितना रोजगार का बढ़िया मिली है और मैं समझता हूं कि आज के भूमि पूजन और विकास के जो कार्य होने वाले हैं उसमें सारे मध्य प्रदेश को एक एक को रोजगार मिलने की संभावना मेरे को लगती है। त्रिवेणी विहार में इंदौर और जबलपुर की तर्ज पर गीता भवन, आज यहाँ गीता भवन का भी भूमि पूजन हुआ और मुख्यमंत्री ने बताया कि हर जिले में ऐसा गीता का भवन बनने वाला है। उसके लिए भी मैं मोहन जी सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारी भावी पीढ़ी में सुसंस्कारों, बीजारोपण और सनातन ज्ञान पुंज को संपूर्ण विश्व के आलोकित करने का दूरदर्शी कदम है। गीता भवन में युवाओं, शोधार्थियों और नागरिकों को भारतीय ज्ञान परंपरा, दर्शन और संस्कृति से जुड़ने का अवसर प्रदान करेगा, जो समाज में भारतीय संस्कृति, चेतना और आध्यात्मिक मूल्यों की मजबूती और विस्तार में सहयोगी होगा। मेरा मानना है कि गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन प्रबंधन, कर्तव्य बोध और मानव कल्याण का सर्वाधिक मार्ग ग्रंथ है। गीता में कहा गया कि काम करते जाओ, फल की अपेक्षा नहीं रखो, तुम काम करते जाएगा तो अच्छा जीवन बनने वाला है और निर्विवाद बात है। भगवत गीता का निष्काम कर्म, कर्तव्यनिष्ठ जीवन दर्शन का ज्ञान नई पीढ़ी में नैतिकता, अनुशासन और सकारात्मक विचारों के आधार को मजबूत बनाएगा। प्रदेश में सनातन परंपरा के पुनरुत्थान के सशक्त केंद्र के रूप में गीता भवन भारतीय ज्ञान परंपरा, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और वैचारिक संवाद को नई दिशा देने की सहयोगी बनेगी। अंत में मैं कहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आध्यात्मिक,
सांस्कृतिक और वैचारिक परिवर्तन का नया दौर शुरू हो गया है। अब हम सबका लक्ष्य और संकल्प विकसित भारत ही होना चाहिए। आशा है कि उज्जैन नगर जल एवं बिजली संरक्षण